नमस्कार दोस्तों, आज एक बात करते हैं। जर्मनी के बिजनेसमैन की एक लड़की भारत घूमने आती है और घूमते घूमते उसे एक लड़का मिलता है जो पेशे से चोरी करता है। वह इस लड़के से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और इससे शादी करने का मन बना लेती है। तो ये पूरी कहानी कैसे शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है और ये अचानक से इस चोर से प्यार कैसे करने लग पड़ती है और फिर इस चोर की इस लीजा नाम की लड़की से जो सेटिंग हो जाती है, प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके बाद तो इस चोर की पूरी लाइफ ही बदल जाती है। तो आप इस कहानी को बड़े अच्छे से, पूरे ध्यान से, मन से सुनिएगा तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है पूरी वीडियो में। और फिर आप भी सोचेंगे जो जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी हो भी गई है तो भी वो मज़े तो लेंगे ही और सोचेंगे कि मुझे भी कोई ऐसी लड़की पहले मिल गई होती या मुझे मिल जाए तो मेरी भी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। तो जर्मनी से दिल्ली एयरपोर्ट पर एक लड़की आती है लीजा नाम की, और वहीं एक युवक खड़ा रहता है संतोष नाम का। वो शायद किसी चीज़ के लिए वहाँ वेट कर रहा था या अपनी बारी का कुछ इंतज़ार कर रहा था, किसी काम से वो एयरपोर्ट पे गया हुआ था। वही लीजा आती है, थोड़ा इधर-उधर टैक्सी सर्च करती है, देखती है और इस लड़के से कुछ बातचीत करना शुरू कर देती है। कहती है, "तुम कौन हो? कहाँ से हो?" तो वो कहते हैं, "मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं जर्मनी से आई हूँ।" लीजा कहती है, "और तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" तो वो कहते हैं, "मैं यहाँ थोड़े से काम से आया हूँ एयरपोर्ट पे। मुझे एयरपोर्ट पे कुछ जॉब वगैरह के लिए मेरे दोस्त ने कॉल किया था, तो मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ और अभी मुझे 2-3 घंटे हैं। उन्होंने कहा है कि 2 घंटे वेट करो, फिर बुलाएँगे।" तो लीजा यहाँ कहती है कि नौकरी जॉब क्या करना है? जो टूरिस्ट आते हैं विदेश से, अगर तुम उनके लिए इंडिया के अलग-अलग प्लेस दिखाओगे, तो एक गाइड बन जाओगे, तो गाइड के तौर पे जो फ़ीस होती है वो तुम्हें मिलेगी। फिर तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। लीजा की बात अच्छी लगती है और फिर वो लीजा को दिल्ली घुमाने के लिए राज़ी हो जाता है। लीजा उससे रिक्वेस्ट करती है कि देखो, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ घूमने के लिए और मैं एक जर्मनी के बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ और अभी मुझे अपने पिता का बिज़नेस सँभालना है, इसलिए मैं यहाँ घूमने आई हूँ। पिता ने कहा है कि तुम जहाँ भी जाओ 2, 4, 6 महीने घूम के आओ, उसके बाद तुम अपना बिज़नेस कंपनियाँ सँभालना। तो मैंने भारत से ही शुरुआत करी है और मुझे पहले व्यक्ति तुम मिले हो। थोड़ी-सी बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ और मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। तुम मुझे दिल्ली घुमाने से ही शुरुआत करो, बाकी आगे कहाँ घूमना है इसका बाद में प्लान करेंगे। लड़का सोचता है कि चलो, अभी नौकरी तो मेरे पास पहले से कुछ है नहीं और यहाँ भी कुछ गारंटी नहीं है। चलो इस लड़की को घुमा देते हैं दिल्ली के 1-2 दिन, जो भी हैं जगह हिस्ट्रिकल हैं, जो भी हमारे यहाँ के अच्छे-अच्छे घूमने वाले दिल्ली के प्लेस हैं, उसको घुमा देते हैं और जो भी गाइड का चार्ज होगा वो मैं ले लूँगा। वैसे तो मैं दिल्ली का ही हूँ और अगर मुझे थोड़ी बहुत जानकारी भी है। तो लड़की को घुमाना शुरू करता है, पूरा दिन हो जाता है। इसके बाद लड़की किराए से गाड़ी लेता है, उसको घुमाता है और गाइड करता है। लड़की उससे बहुत सारा दिन उसके साथ रहने से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे घर मैं चलना चाहती हूँ और तुम्हारे घर के लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। लड़की के मन में क्या चल रहा है ये तो वही जाने, और वो लड़की इस लड़के से रिक्वेस्ट करने लगती है, सुबह से शाम तक घूमती है। उसके बाद रात वो लड़के के साथ उसके घर जाना चाहती, उसके परिवार से मिलना चाहती है। लड़का थोड़ा-सा संकोच करता है क्योंकि पुराने स्टाइल का उनका घर बना हुआ था, वो भी थोड़ा टूटा-फूटा था। 2 पोर्शन में लड़के का घर है, ऊपर किराएदार रहते हैं, नीचे वो लोग खुद रहते हैं। उसकी 3 बहन हैं, लड़के की, संतोष की, और माता-पिता नहीं हैं। तो लड़का कहता है, देखो मेरी 3 बहनें हैं और मेरे चाचा वग़ैरह हैं, वो सब क्या सोचेंगे, और तुम मेहमान हो, हमारे घर में इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि तुम वहाँ आराम से रह सको, सो सको, मच्छर लगेंगे, ये वो तमाम प्रकार के बहाने वो संतोष देता है। लेकिन लीजा कहती है, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी, तुम मुझे एक बार अपनी फैमिली के से मिलवा दो, अपने घर ले चलो। लीजा के बहुत रिक्वेस्ट करने पर संतोष अपने घर ले जाता है, अपनी बहनों को बताता है कि ये जर्मनी से आए हमारे मेहमान हैं, इनको हम घुमा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और इनको गाइड करने का जितना भी 2-3 दिन का दिल्ली का समय है वो हम इनको घुमा रहे हैं, और इनने रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे घर। लीजा से बहनों को मिलवाते हैं, बहनें लीजा से मिलती हैं, आपस में अच्छी बातचीत होती है, खाना खाते हैं और फिर लीजा बहनों के साथ ही सो जाती है। चाचा को भी संतोष बताता है कि ये मेहमान हैं, हमारे यहाँ घूमने के लिए आई हैं। चाचा भी मिलता है, खुश हो जाते, कोई बात नहीं।
2 दिन बीत जाते हैं। फिर लीजा कहती है चलो किसी होटल में खाना खाते हैं। संतोष और लीजा एक होटल में खाना खा रहे होते हैं। खाना पीना खाते, जूस वगैरह पीने के बाद लीजा कहती है कि मुझे 3 दिन हो गए तुम्हारे साथ घूमते हुए, मुझे तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा लगा है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। संतोष थोड़ा सा चुप रहता, संकोच करता है और कहता है देखो लीजा, तुम मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरी 3 जवान बहनें हैं जिनकी मैं शादी करना चाहता हूँ। उसकी शादी के बाद ही मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। और तुम मेरे पिछले बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानती हो, मेरे ऊपर कुछ पुलिस केस भी हैं क्योंकि मैं चोरियां भी करता था। और तो वो कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारी जो भी कहानी है मुझे बता दो, फिर सोचेंगे क्या करना है। संतोष बताना शुरू करता है कि मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मेरी जवान बहनों की जिम्मेवारी है जो मेरे ऊपर आ गई है। मेरे पास प्रॉपर कोई काम धंधा तो है नहीं, अच्छा काम करें, पैसे इकट्ठे करें और फिर अपनी बहनों की शादी कराएं, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि देखो चोरी करते हैं, तो मैं अपने दोस्तों की बातों में आके चोरी करने लगा। चोरी कर लेते हैं, चोरी से पैसा इकट्ठा कर लेंगे, फिर तुम अपनी बहनों की शादी अच्छे घरों में करवा देना। तो मैं चोरी करता हूँ और पहली बार में ही मैं पकड़ा जाता हूँ। पुलिस केस हो जाता है और पुलिस मुझे पकड़ लेती है। जब मैं पूरे दिन घर नहीं जाता तो चाचा सर्च करते हुए पुलिस स्टेशन आते हैं, जो मेरी जमानत करवाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं ये तुम्हारा भतीजा है, ये चोरी करते हुए पकड़ाया गया है और इस पर चोरी का केस लग गया है। चाचा जमानत कराते हैं और कहते हैं देखो बेटा, तुम्हारी बहनें हैं, अगर तुम्हारे ऊपर चोर उचक्के का लेवल लग गया तो कौन तुम्हारी बहनों से शादी करेगा, कौन तुम्हें काम देगा। इन घर परिवार की जिम्मेवारी समझो, कोई अच्छा काम धंधा मेहनत मजदूरी करो ताकि सब कुछ ठीक ठाक रहे। संतोष को ये बात समझ में आ जाती है और वो चाचा की बातों में आके काम ढूंढने लगता है। अपने दोस्त को बता देता है कि कोई नौकरी हो तो मुझे बता देना। एक दोस्त एयरपोर्ट पे काम करता है और उसने ही कॉल किया था कि मेरे यहाँ एयरपोर्ट पे कुछ जगह खाली हैं जिस पर तुम काम कर सकते हो। तो मैं वहीं इंटरव्यू देने के लिए आया था और आपसे मुलाकात हो गई। लीजा संतोष की पूरी कहानी को सुनती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जो कुछ भी बैकग्राउंड था वो सब कुछ मैंने जान लिया है, तुम मुझसे शादी कर लो और तुम्हारी जो भी बहनों की अच्छे घरों में शादी की जिम्मेवारी है वो मेरी है और मैं सब कुछ सेट कर दूंगी। तब संतोष कहता है कि देखो, तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की हो, इकलौती संतान हो और तुम घूमने के लिए यहाँ आई हो। तुम किसी अच्छे बिजनेसमैन से शादी करके आराम से सेटल हो जाना। तुम मेरे साथ शादी करोगी, तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है। इस पर लीजा कहती है इसकी कोई बात नहीं है, मेरे जो माता पिता हैं मैं उनसे बात कर लूँगी, बस तुम ये बता दो कि तुम मेरे साथ 2 दिन से हो, तुम्हें मेरा नेचर कैसा लगा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं कर रहे हो। तब संतोष कहता है कि नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे मन की हो, सुंदर भी हो और मैं तुम्हें पसंद भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं संकोच कर रहा हूँ। लीजा इस पे कहती है संकोच की कोई बात नहीं है, तुम बस हाँ कह दो, बाकी तुम्हारी बहनों की, घर परिवार की और तुम्हारे बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मेरी है। इस पर फिर संतोष मान जाता है। घर आता है लीजा और चाचा से बात करते हैं तो चाचा और उनके माता पिता को बुलाकर इन दोनों की जो है संतोष की शादी करके जर्मनी संतोष चला जाता है, वहाँ सेट हो जाता है और चाचा से बोलता है कि अच्छे अच्छे रिश्ते आप देख के रखना, जैसे ही रिश्ते हो जाए मुझे बताना तो मैं बहनों की आगे। चाचा जो होते हैं लड़के देख लेते हैं और संतोष को फ़ोन कर देते हैं। वहाँ से संतोष, उसकी पत्नी लीजा और उनके माता पिता सब लोग आते हैं, बहनों की धूमधाम से शादी करवा देते हैं और बहनें अपने अपने ससुराल में जाके सेट हो जाती हैं। चाचा भी अपने परिवार के साथ निश्चिंत हो जाते हैं और संतोष जो हैं अपनी वाइफ के साथ जर्मनी में शिफ्ट हो जाते हैं और उनके साथ ही बिजनेस सीख कर वहाँ भी एक बिजनेसमैन के तौर पर जाने लगते हैं। तो ये है एक इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी, जो कि जर्मनी की लड़की एक चोर लड़के से आके शादी कर लेती है, प्यार हो जाता है और फिर ऐसे लाइफ सेट भी हो जाती है। तो कुछ पॉजिटिव लव स्टोरी भी होती हैं जो अच्छा रिजल्ट देती हैं, कुछ लव स्टोरी होती हैं जो नेगेटिव रिजल्ट देती हैं, कुछ क्राइम की तरफ जाती हैं और कुछ मोटिवेशन की तरफ चली जाती हैं। तो आज की इस कहानी से आपको कितना अच्छा फील हुआ, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करिएगा और इस प्रकार की और कहानी चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, तो हम और आपको ऐसी सुकून भरी लव स्टोरी लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।